हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आरटीई 2009 के जितने भी एक्ट हैं उन सभी के बारे में। और हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली केवीएस के लिए। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। दूसरा है, आरटीई एक्ट 2009 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। चौथा प्रश्न है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। अगला है, आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूल से निकाले जाने पर प्रतिबंध किस धारा में है? तो धारा 16 में है। अगला है, डिटेंशन पॉलिसी कक्षा दोहराने की आरटीई एक्ट के तहत किस धारा में निषिद्ध है? तो धारा 16 में है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारत में किस स्तर पर लागू है? तो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, यानी कि 1 to 8 क्लास तक। अगला है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश के लिए किस प्रकार की परीक्षा ली जाती है? तो प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। धारा 13 में ये कहा गया है। आरटीई एक्ट के अंतर्गत निजी विद्यालय में 25% सीटें किस वर्ग के लिए हैं? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए। ये धारा 12(1)(c) में कहा गया है। आरटीई एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 38 धाराएं हैं। आरटीई एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय हैं। और स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का गठन किस धारा में किया गया? तो धारा 21 में किया गया। अगला है, स्कूल प्रबंधन समिति में अभिभावकों की भागीदारी कितनी होती है? तो कम से कम 75% होता है, और उसमें भी 25% मतलब 50% महिलाओं की होती है। आगे बढ़ें तो 15वां प्रश्न है, शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर रोक किस धारा में है? तो धारा 27 में। अगला है, शिक्षक अनुपस्थित रहने या लापरवाही करने पर कौन सी कार्रवाई किस धारा में है? तो धारा 24 में है कि वो कोई भी लापरवाही ना करें। आरटीई एक्ट में स्कूल में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध किस धारा में है? तो धारा 17 में है। आरटीई एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष है। उच्च प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8। अगला है, आरटीई एक्ट किसने पारित किया था? तो ये भारतीय संसद ने पारित किया था। अगला है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत कितने बच्चे का प्रवेश किस कक्षा में होना चाहिए? तो आयु के अनुसार उचित कक्षा में धारा 4 में कहा गया है कि वो जिस उम्र का हो उसी कक्षा में उसको डालना चाहिए। अगर 6 साल का है तो वो जिस क्लास में जाना चाहता है उस क्लास में। प्रश्न नंबर 22 है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक योग्यता निर्धारण का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को। विद्यालयों की न्यूनतम सुविधाएं किस अनुसूची में दी गई हैं? तो अनुसूची में दी गई हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक है शायद, मैं आप लोगों को बाद में देख के बता दूंगी। अगला है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? तो 1 अप्रैल 2010 में। आज जैसा कि मैंने बताया, आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो उनकी मातृभाषा में पढ़ाना होना चाहिए। अगला है, आरटीई एक्ट के तहत शिक्षकों का न्यूनतम योग्यता मानदंड किस संस्था ने तय किया? तो एनसीटीई ने किया। अगला है, आरटीई एक्ट में स्कूल की दूरी के लिए क्या प्रावधान है कि कितनी दूरी पर होना चाहिए बच्चे के घर से स्कूल? तो प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। आरटीई एक्ट के अनुसार किसी भी बच्चे से निःशुल्क शुल्क या दान नहीं लेना है, तो ये प्रतिबंधित किया गया किस धारा में? तो इसे धारा 13 में प्रतिबंधित किया गया है। अगला है, आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चों को समान अवसर प्रदान करना किस धारा में है? तो धारा 3 में। अगला है, आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चों को प्रमाण पत्र कौन देगा? तो विद्यालय के प्रमुख देंगे। आरटीई एक्ट के अंतर्गत कैम्पिटेंस फीस का अर्थ क्या है? तो प्रवेश के बदले धन की अवैध मांग। आरटीई एक्ट में न्यायालय में अपील का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 32 में। आरटीई एक्ट में निरीक्षण व मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो राष्ट्रीय और राज्य आयोग को, यानी एनसीपीसीआर को।
आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक का कार्यभार अधिकतम कितने घंटे का होना चाहिए? तो 45 घंटे का। आरटी एक्ट में विद्यालय का अर्थ किन संस्थानों से है? तो सरकारी सहायता प्राप्त व निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय से है। आरटी एक्ट के अनुसार किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस धारा में कहा गया है? तो धारा 3 में। आरटी एक्ट में बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा का उल्लेख है? तो बाल केंद्रित, आनंदमय और बिना किसी भय के, यानी बिना किसी डर के। आरटी एक्ट के अनुसार कितनी आयु में विद्यालय में प्रवेश करना अनिवार्य है? तो 6 वर्ष की आयु में। आरटी एक्ट लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को समान अवसर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। आरटी एक्ट के अनुसार राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो विद्यालय की उपलब्धता व शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना। आरटी एक्ट के अनुसार एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आरटी एक्ट में न्यायिक प्रक्रिया के लिए कौन सी व्यवस्था है? तो शिकायत निवारण प्राधिकरण। अगला है, आरटी एक्ट के अनुसार स्कूल के समय में निजी ट्यूशन लेना शिक्षक के लिए वर्जित है। ये किस धारा में है? तो धारा 28 में। आरटी एक्ट के तहत स्कूल में नामांकन किस धारा में है? तो धारा 3 में। आरटी एक्ट में विद्यालयों की मान्यता किस धारा में वर्णित है? तो धारा 18 में। आरटी एक्ट के अनुसार शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? छात्र शिक्षक अनुपात, तो 1 शिक्षक प्रति 30 छात्र पर प्राथमिक स्तर पर। आरटी एक्ट में राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का उल्लेख किस उद्देश्य हेतु है? तो समान गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुलभ शिक्षा के लिए। आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य सरकार और एनसीटीई। आरटी एक्ट के तहत मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? तो नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना तथा पोषण सुधारना। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट बच्चों के किस अधिकार की रक्षा करता है? तो शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।